हेलो एवरीवन, वेलकम टू 515। आई एम डॉक्टर शक्ति और हम मेडिटेशन के इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना मेडिटेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। फॉर अ शॉर्ट रिमाइंडर, मैं आपको मेडिटेशन के पर्पसेस के बारे में एक बार फिर से बता दूँ। अक्सर हम भूल जाते हैं इसलिए कि हमें इससे अपने माइंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, हमें ऑफकोर्स अपने IQ को इंक्रीज करना है, डिसीजन मेकिंग को अच्छा करना है और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। पर अगर हम मेडिटेशन को सिर्फ मेडिटेशन के लिए करेंगे तो ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट में मिल जाएंगी और हमें कुछ ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। जब आपको लाइफ में कभी परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट करके चला जाता है तो आप अक्सर अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, पेरेंट्स या मंदिरों में, धर्मगुरु के पास ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। कई मन्नत मांगते हैं, कई कुछ करते हैं और कुछ लोग तो मंदिरालय का सहारा भी लेते हैं। अब परेशानियां तो कभी ख़त्म होगी नहीं, वो तो आते रहेंगी और आना भी ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेजेस की तरह होती हैं। ऐसा सोच के देखिए, जिस दिन अगर आपको कभी भी कोई परेशानी फील हो या कभी भी आप लाइफ में स्टक फील करें और उस वक्त आप इन चीज़ों के पीछे दौड़ने के बजाय आप एकांत में ध्यान में बैठ जाएं और वो स्टेट आपको परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देगा। आपका ध्यान में बैठ जाना और उसमें एनालिसिस करना अपने सिचुएशन को, वो आपको एक अच्छी डिसीजन मेकिंग की पावर प्रोवाइड करता है। आज के सीरीज़ में हमें सीखना है कि हम अपने कुछ इमोशंस पे कैसे अवेयर हो सकते हैं और उस पे अवेयर होने के लिए हमें उन इमोशंस को समझना ज़रूरी है। हम अपने इमोशंस को डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। जिसमें आएगा फियर, जिसे हम डर कहते हैं, फिर आएगा लस्ट, हवस, शेम जिसे हम शर्म कहेंगे, ग्रीफ होगा जो शोक है, फिर गिल्ट और आखिरी में हम समझेंगे इल्यूजन के बारे में जिसे हम भ्रम भी कहते हैं। इन चीज़ों को हटाना ज़रूरी नहीं है। समाज में रहने के लिए इनमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि डर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से समाज में 10 में से 4 क्राइम्स नहीं होते हैं। एक कंसेप्ट जिससे हम सब वाकिफ़ हैं वो है कार्मा। अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो वो भी तो एक तरह का डर है और उस वजह से हम कई चीज़ें नहीं करते हैं। कई बार फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट करप्शन। अगर आप करप्शन करते हैं तो एक बात है कि उसका रिटर्न आपकी फैमिली या किसी बात से वापस आता है, तो वो भी एक तरह का डर है। भगवान का डर, इस वजह से हम कई क्राइम्स नहीं करते। तो डर भी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है और उसके बावजूद हर वक्त डरना भी ज़रूरी नहीं है। तो हमें उसमें एक बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। हमें ये समझना होगा कि हम जो इमोशंस फील करते हैं वो एग्जैक्टली किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। कईयों ने मुझसे ये कहा कि वो लोगों के बीच में जाके बोल नहीं पाते, उन्हें इस बात का डर लगता है कि वो उन्हें जज करेंगे। हमें ये समझना होगा कि वो डर नहीं है, वो शेम है, वो शर्म है। तो इस तरीके से हम डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली इनमें फ़र्क क्या है और हमें इन पे बैलेंस कैसे पाना है। फॉर अ शॉर्ट डिस्कशन आपको मैं बता दूं कि ये क्यों ज़रूरी है, मेडिटेशन में क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपको किसी बात का डर है या आपको किसी बात का शौक है, तो इन सब से कुछ इफेक्ट और कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। ये आप एनिमल इंस्टिंक्ट्स कहें या एक रिफ्लेक्सिव बिहेवियर कहिए, उसके अंदर ये आप इसको किस तरीके से शो करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे डर लगता है या किसी को भी डर लगता है तो बदले में कोई एंगर शो करेगा, अग्रेशन शो करेगा, ठीक है, उसे गुस्सा आएगा, वो रिटेलिएट करेगा किसी और के लिए, किसी और की तरफ। या तो वो क्या करेगा, अगर वो ये नहीं कर सकता तो खुद के लिए कुछ करेगा। वो खुद में क्या करेगा, उसे पाल्पिटेशंस फील होंगे, उसे घबराहट होगी, उसे एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस जिसे आप कहते हैं। फिर वो कहेंगे कि उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, नींद नहीं आती है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप को और किसी और को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये है एक रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। हमें मेडिटेशन के थ्रू ये सीखना है कि हमें इसे बैलेंस कैसे किया जाए कि हम अपना रिफ्लेक्सिव बिहेवियर इंस्टेंटली शो ना करें। देखिए, डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, डर लगेगा, लेकिन उससे हो रहे रिस्पॉन्स को हम मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके माइंड में कंट्रोल होगा, आपके रिस्पॉन्स पे आपको कंट्रोल होगा, तो उस वक्त आप एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं। कई बार आप एक लीडरशिप की तरह किसी ग्रुप को लीड कर रहे होंगे, उस वक्त आपका डरना और इस तरह के रिस्पॉन्स शो करना आपके लिए भी और किसी और के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो हमें एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें अपने आप को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन। हम ये समझेंगे
कि डर क्या चीज़ है, ये कैसे शुरू होता है और इसके रिस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि डर वो चीज़ है जब किसी भी पॉजिटिव बॉडी या एग्जिस्ट कर रही शरीर को, जिसका वजूद है, या किसी पॉजिटिव थॉट या आइडिया को जब अपने वजूद के खोने का एहसास होता है, तब वो डर पैदा होता है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे आप किसी जंगल में हैं, किसी जानवर को आप देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में आपके शरीर को अपने वजूद से खोने का डर है, मरने का डर है, ये तो वो भी डर हो गया। थॉट और आइडिया के बेस पे थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। जैसे एक आइडिया था, एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिज्म का एक आइडिया था, जिसमें कि हर किसी को हम बराबर तरीके से प्रॉफिट का वितरण करेंगे। पर वहाँ पे जब उसके अगेंस्ट में एक कैपिटलिस्ट थॉट आता है, तो वो उस थॉट को एक डर प्रोवाइड करता है और उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स आता है, देश रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, बट हम यहाँ पे पर्सनल लेवल पे बात करेंगे, हम अपने लिए बात करेंगे, हमें इस फियर को कैसे बैलेंस करना है। आप ये सोचिए कि ये शुरू कैसे होता है। हम बात करेंगे कि दिमागी तौर पे कैसे शुरू होता है और हम दिमागी तौर पे से कैसे रोक सकते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं। आपने बचपन से कहानियाँ सुनी हैं, बचपन से आपने फिल्में देखी हैं, आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ जिसका इफेक्ट बहुत अनईजी था, जो आपको हमेशा के लिए परेशान करती है, तो ऐसी सोच वो आपके दिमाग में घर बना लेती है। तो कभी लाइफ में आगे आपको ऐसे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आसपास मिलते हैं, तो उससे आपकी वो सोच की जो पैटर्न है वो ट्रिगर हो जाती है, वो शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका शरीर उसे रिफ्लेक्स एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। उस रिस्पॉन्स में आप गुस्सा करेंगे या खुद को हर्ट करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी ब्रेक लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपके दिमाग में ये सोच पहले आ चुकी है, जैसे आपने कुछ मूवीज़ देख रखी हैं, कोई ट्रॉमा मान लीजिए हो जाता है, तो उस केस में आप रिफ्लेक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका कंट्रोल होता है कॉन्शियसनेस के साथ। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है कि वो क्या चीज़ होती है। तो हम इसे डेवलप करके इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। हम इसे डेवलप करके आगे कभी हम किसी भी कहानियों पे, किसी भी बात पे, हम उसे अपने दिमाग में घर बनाने से रोक सकते हैं, ताकि दोबारा कभी ऐसी कोई नौबत ही ना आए। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देता है। वो आपके रिफ्लेक्स को रोकता है। हो सकता है आपको डर लग रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि डर नहीं लग सकता, आपको डर भी लग रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में होगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको कोई फोबिया है, इन सेंस कोई डर है, जैसे पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, तो या तो वो किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ होगा या किसी मूवी या किसी थॉट से हो रहा है। अब उस वक्त जब ये थॉट बना था, उस वक्त अगर आप कॉन्शियस होते तो इस लूप को बनने से ही रोक सकते थे। अगर आगे कभी होता है तो आप उसे कॉन्शियसली उस पर रोक लगा सकते हैं। इस लूप को तोड़ना है। मान लीजिए कि लूप क्रिएट हो चुका है, अब ये सोच बन चुकी है, जो कि आगे कभी आपके सामने कोई पानी का कुछ ऐसा सोर्स आता है जिसे देख के डर लगने लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस डर का जो रिस्पॉन्स है उससे कंट्रोल करने के लिए आप कॉन्शियसनेस का यूज़ कर सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि फियरलेसनेस और ब्रेवरी में क्या फ़र्क है। फियरलेसनेस होती है निडरता, कि आपको डर नहीं लग रहा, ये एक अलग बात है। ब्रेवरी वो होती है, ब्रेवरी में क्या होता है कि आपको डर लग भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ करने जा रहे हैं, वो होती है ब्रेवरी। और अक्सर आपने सुना होगा कि ब्रेवरी और स्टूपिडिटी में क्या फ़र्क है। स्टूपिडिटी होती है बेवकूफ़ी, ये तो साहस है। अब एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं कि इसको इसमें फ़र्क कौन करता है। वो होता है रीज़न, किसी भी काम का जो कारण होता है वो फ़र्क देता है कि स्टूपिडिटी क्या है और ब्रेवरी क्या है। एग्जाम्पल समझते हैं, लोग कहते होंगे कि अगर आपको पता है कि इससे कुछ गलत होने वाला है फिर भी आप करने जा रहे हैं तो वो स्टूपिडिटी है। पर एग्जैक्टली कैसा है तो हम सोच के देखते हैं। मान लीजिए एक आर्मी मैन है, अब इन्हें तो पता है कि सरहद पे जाएंगे तो डेथ तो होगी, पॉसिबिलिटी है, तो उसके बावजूद भी ये जा रहे हैं क्योंकि उसका कारण क्या है आप ये समझिए। उसका कारण है क्योंकि वो आपको सेव करना चाहते हैं, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ बैठे हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी लाइफ को खतरा है। तो ये ब्रेवरी में आता है, बिकॉज इस कारण ने इन्हें डिफ्रेंशिएट किया है कि ब्रेवरी क्या चीज़ होती है और स्टूपिडिटी क्या चीज़ होती है। दूसरी तरफ अगर एक इंसान शो ऑफ के लिए कुछ हरकतें कर रहा है, दिखावे के लिए, या तो किसी को प्लीज करने के लिए, किसी दूसरे को खुश करने के लिए, और उस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसका डेथ इमिनेंट है, तो वो स्टूपिडिटी है।
आप समझ पा रहे हैं? अब एक और तरीके से समझ के देखते हैं। जैसे एक जंगल में, हम एक जंगल में जाते हैं, अब रात का वक्त है, अब दोस्तों के साथ आपने शर्त लगा ली है कि रात में भी जंगल में जाना है। अब सिर्फ शर्त के लिए और दूसरों को दिखावे के लिए, कारण यही है ना कि दूसरों को दिखावा करना है हमें, उस बेसिस पे हम चले जाते हैं जंगल में, तो वो स्टुपिडिटी है। पर अगर मान लीजिए कोई जंगल में फंस गया है, कोई बच्चा खो गया है, किसी की फैमिली खो गई है, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, तो वो कारण जो है उसने उसे बताया कि ये ब्रेवरी है, फिर वो जाएगा। इसमें हो सकता है कि उसे डर भी लग रहा हो, तो इस वजह से ये चीज़ ब्रेवरी है। तो हमें इस दुनिया में हर चीज़ थॉट पे डिपेंड करती है, आपकी सोच क्या है। कई बार सामने वाले को आपकी सोच का पता नहीं होता, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये हमारा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, ये पर्सनल रीजंस हैं जिस वजह से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हम ब्रेव हैं क्या स्टूपिड हैं। तो ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। फियरलेसनेस इनको सपोर्ट करता है, पर एक हायर पर्सपेक्टिव में जब डर खत्म हो जाता है, वो सिचुएशन कुछ अलग होती है। उसमें हमारी सोच समझ की क्षमता कुछ अलग होती है। उसमें आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, जैसे इस सौर मंडल में मान लीजिए जैसे जुपिटर है या सैटर्न है, ऐसा सोच के देखिए, इतनी टेम्परेचर होगा कि लोहे या कोई धातु वो इवापोरेट हो रहा होगा, वहाँ पे उससे बारिश हो रही होगी, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे होंगे, अर्थक्वेक आ रहा होगा, तहस नहस प्रलय मचा होगा। अब पूरे ब्रह्मांड में देखिए, कहीं कोई तारा फट रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो एक खेओस का कंडीशन है, हर जगह उथल पुथल मची है। पर उसके बावजूद भी जब आप ब्रह्मांड को एक पूरे बड़े एस्पेक्ट में देखेंगे तो वो स्टेबल है, वो शांत है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हर किसी की लाइफ में आएंगी। तो हमें इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना है कि हम इस यूनिवर्सल वास्टनेस को फील करें, और इतनी उथल पुथल होने के बावजूद भी हम खेओस में साइलेंस ढूंढें। यही तो मेडिटेशन का अल्टीमेट एम है।